सरस्वती महाकाव्ये विद्ये कमल लोचने विश्व रूपे विशालाक्षी विद्याम देहि सरस्वती। एक मिनट की बात हर्ष के साथ में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर कह रहा हूँ कि थोड़ा सा और समय आपका लेंगे, क्योंकि आज सबके काम की बात है। आज हमारे साथ हैं आचार्य पंडित राजेश शास्त्री जी, जो ज्योतिष में कुंडली विशेषण और कर्मकांड, वास्तु, इस सब में बड़ी जानकारी रखते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हमारे दर्शकों को भी इसका लाभ मिले। और विशेष बात यह है कि सावन का माह चल रहा है, यानी शिव की कृपा बरस रही है। तो पंडित जी, आज हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पहला प्रश्न तो यही कर रहे हैं कि जो समय है, बहुत सारे लोग कुंडली की तरफ भाग रहे हैं, ज्योतिष ज्ञान की तरफ भाग रहे हैं। क्या कितनी आवश्यकता है आज कुंडली की? देखो, कुंडली है वेद चक्षु के लिए दम स्मृतम ज्योतिषम। चक्षु होता है नेत्र, तो जब नेत्र है वेद शास्त्र ज्योतिष, तो उसके अनुसार हमको जानना चाहिए। जैसे हमारे नेत्र देख रहे हैं कि ये यहाँ सब लोग हैं, दर्शक हैं, पुस्तक है, उसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र है कि हमको ज्योतिष शास्त्र अति आवश्यक है। उसके अनुसार फलित, उसकी गणित शुद्ध सूर्योदय से निकाल करके ज्योतिष का फलित करना चाहिए। किस उम्र में, किस समय कुंडली दिखाना चाहिए? 18 वर्ष के बाद ज्योतिष शास्त्र को विशेष रूप से मान्य करना चाहिए। अच्छा, आज के समय में भागती दौड़ती ज़िंदगी है, तो कौन सा ऐसा योग हो या कैसा ज्योतिष में देखा जाए कुंडली में कि लाभदायक हो जाए अर्थ के रूप से? सबसे अच्छा महत्वपूर्ण, पहले तो हम अध्ययन को देखें और फिर हम आय स्रोत देखें, ठीक, भाग्य देखें। भाग्य के साथ साथ सबसे ज़्यादा समस्या जा रही है लोगों की सांसारिक जीवन में रहने की। उस जीवन में रहने के लिए हमको पत्नी का भाव भी देखना है कि हमको इसके भाग्य से कैसे हमारा जीवन यापन हो सकता है। अच्छा, इस समय दौर चल रहा है कि बहुत सारे पढ़े लिखे या इस तरह के लोग आत्महत्या बड़ा कर रहे हैं, तो क्या कारण ऐसा? मेरे मन में एक विचार आया कि क्या ऐसा आ रहा है? इसके लिए तो विशेष क्या है कि सबसे बड़ी बात है कि हम अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं। हम दूसरे को देख करके ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल नहीं, तो क्या आप संदेश है कि क्या ध्यान रखें? ज्योतिष शास्त्र के द्वारा अपने ग्रह स्थितियों को दिखाएं, उस हिसाब से भी चलें और भगवान का नाम जप करते रहें, संकीर्तन करते रहें, तब उससे बहुत अच्छा होगा। अच्छा, क्या कोई योग ऐसा आप बताएं जो कुंडली में हो जिससे यश मिले, कीर्ति मिले? सबसे बड़े योग, महायोग बनाने के लिए देवाधिदेव महादेव हैं। वो योग सबसे ज़्यादा भगवान शिव जी की आराधना। बहुत सी ऐसी पत्रिका मेरे पास आती हैं जिसमें ग्रह स्थिति ही अच्छी नहीं होती है, बेचारे परेशान रहते हैं, महादशाएं खराब चलती हैं। उस दशाओं को ठीक करने के लिए महादशा 9 ग्रह के ऊपर भी एक अनुग्रह करने वाला है, वो है देवाधिदेव महादेव। उनकी आराधना करें, निश्चित लाभ होगा। बहुत अच्छी बात कही पंडित जी ने, एक अनुग्रह करने वाला भी बैठा हुआ है। तो सावन का माह है, शिव है, और बिलपत्र की क्या भूमिका है, क्या महत्व है? वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर बात है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बेलपत्रम शवार्पणम। बहुत। अरे भाई, मैं एक बेलपत्र की बात कर रहा हूँ, कई बात नहीं। एक बेलपत्र भगवान को अर्पण कर दें, त्रिजन्म पाप संहारम, 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। बेलपत्र की महिमा जितना कहूँ उतना कम है। और भगवान देवाधिदेव महादेव पर तो बेलपत्र सबसे ज़्यादा प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि भगवान स्वयं पार्वती स्वरूपा है, लक्ष्मी जी ही हैं बेलपत्र, इसलिए भगवान को अधिक प्रिय है। अखंडे बेलपत्र से, सारे अखंडों का फल प्रदान कर देते एक बेलपत्र से। तो ध्यान ये रखें कि कोई भी हो, महादेव से बड़ा कोई है नहीं, सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। पंडित जी ने बात कही, आप सब लोग बड़ा ध्यान से सुनिए। कोई ऐसा सूक्ष्म पूजन या कोई पाठ आप बताएं जिससे लोगों को रास्ते भी मिले और संकट भी दूर हो। श्रावण का माह है, सबसे अति उत्तम माह है। कोई कुछ भी ना कर पे, थोड़ा मिट्टी ले, पार्थिव पूजन घर में करें। कोई दूध, दही, घी, शहद, शक्कर नहीं है, अलग अलग पृथक मात्र पंचामृत बना करके भगवान को अर्पण कर दें। बिल्कुल। पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय, ओम की आवश्यकता नहीं है, प्रणव सब लोग नहीं लगा सकते हैं। उस मंत्र से भगवान को अर्पण कर दें, भगवान से प्रार्थना कर दें, सारी प्रार्थना निश्चित सफल हो जाएंगी, जो भी कामना होगी आपकी। बुद्धि की भी अपन बात कर ले, बच्चों के लिए कौन सा कोई सूत्र ऐसा आप दें जो पढ़ने में मन लगे उनका? उनके लिए तो माँ भगवती शारदा ही हैं, माँ सरस्वती जिनका नाम है। सरस्वती मंत्र का कोई भी जप करें, ओम ऐं ह्रीं श्रीं सरस्वत्यै नमः, ऐं सरस्वत्यै नमः, ये सारे मंत्र अनेक मंत्र हैं सरस्वती माता के,
शारदायै नमः, यही मंत्र बोल लें तो बुद्धि प्रखर हो जाएगी। और बड़ी बात यह है कि आज ग्रह शांति कैसे हो, ये बड़ा प्रश्न चल रहा है, उसके लिए कोई मार्गदर्शन आपका? जीवन में ग्रहों का तो बहुत प्रभाव है ही, क्योंकि सूर्यः सौरमदेन्दुर्च पदवीं समंगलम मंगलः सद्बुद्धिं गुरुश्च गुरुता शुक्रा सुखम समसनीम राहुर्बाहु बलम करोतु सततम केतो कुलस्य उन्नतिम नित्यम प्रीतिकरा भवन्तु ममते सर्वे अनुकूला ग्रहा। हम कहते हैं कुछ ना कर पाएँ तो ये वाला मंत्र बोल दें, ये वाला मंत्र कठिन लग रहा तो ब्रह्मा मुरारीस्त पुरांतकारी भानु शशि भूमि सतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रा सन राहु केतवाः सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। इसका निरंतर पाठ करें, ग्रह प्रकोप शांत हो जाएगा। इस ग्रह की तो बात हमने कर ली, नवग्रह की, लेकिन पंडित जी हम एक अपने घर की ग्रह की बात भी करें, उसकी शांति का कोई उपाय बता दें। वास्तु शांति के ग्रह की शांति तो श्रेष्ठतम ये है, हमको वास्तु पूजन तो करना ही चाहिए, लेकिन सबसे प्रमुख बात है वास्तु है क्या। वास्तु पुरुष भगवान नारायण ही हैं। जहाँ उनकी पूर्ण रूप से शांति नहीं हुई है उसमें कलह, उस घर में क्लेश होता है। इसलिए वास्तु शांति के लिए हमको स्वर्ण की, रजत की, चांदी की मूर्ति बना करके आग्नेय कोण में आचार्यों के द्वारा अभिमंत्रित करा के पूजा करा करके गड्ढा कर करके और उसमें गाड़ना चाहिए उल्टी, सिर नीचे पैर ऊपर, तब हमारी वास्तु शांति, ग्रह शांति, क्लेश दूर होते हैं। पंडित जी अच्छी बात चल रही है। अभी प्रेमानंद जी महाराज नाम जप की और आपने भी बात की, तो राधा राधा की तरफ जा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? राधा कैसे जोड़ें आप भी? ऐसे महापुरुष, हमारा तो समर्थ नहीं है ऐसे महापुरुष के कहने के योग, लेकिन मैं कहता हूँ जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर प्रभु। राधा में पूरा राष्ट्र विश्व हो गया। ऐसे सद्गुरु महापुरुष अवतारित होकर के ही आते हैं। ये साक्षात श्री जी ही हैं, किशोरी ही हैं। उनका नाम स्मरण करने से ही कल्याण हो जाएगा। मैं तो बारंबार उनको प्रणाम करता हूँ उनके चरणों में। जय श्री राधा, जय श्री राधे। पंडित जी से सब तरह की बात की, शांति की भी बात की, प्रगति की और उन्नति की भी बात की, और शास्त्री जी ने तो बताया भी, जैसा इन्होंने बताया करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होने वाला है। और हमने राधा जी की चर्चा तो कर ली है। आज जन मन में, हर हृदय में राधा विराजित हो गई हैं। तो मुझे चलते चलते याद आ रहा है डॉक्टर सुमित्र का एक दोहा कि राधा जी के साथ हम श्याम को भी याद कर लें, कृष्ण को भी याद करें कि फूल अधर पर खिल गए लिया तुम्हारा नाम, फूल अधर पर खिल गए लिया तुम्हारा नाम, मन मीरा सा हो गया आँख हुई घनश्याम, आँख हुई घनश्याम। तो पंडित जी हमारे साथ रहे और अगली फिर एक विशेष चर्चा हम करेंगे। लगातार हमारे साथ रहेंगे, आपको निश्चित रूप से मार्गदर्शन मिलेगा। और यदि आपके भी कोई प्रश्न हो, कोई कुंडली की बात हो, कोई वास्तु की चर्चा हो, तो आप हम तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। हम पंडित जी तक आपकी बात पहुंचाएंगे। पंडित जी बहुत स्वागत है, धन्यवाद।